तो भक्तों में किस तरह से लीन होते हैं जमशेदपुर के वासी, आइए जानते हैं। नमस्कार, जोहार, सोशल संवाद में सभी का स्वागत है। मैं मंजीत अपने सहयोगी गौतम के साथ इस वक्त बिष्टुपुर के गुरुद्वारा के पास मौजूद हूँ और यहाँ पे एक राम कथा का आयोजन किया गया है, भव्य आयोजन किया गया है। अब ये अवध से बाबा आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या आज से जो कथा का आयोजन किया गया है इन पे क्या क्या प्रोग्राम है इस कथा का, राम कथा का। सबसे पहले सर बातचीत के लिए स्वागत है। धन्यवाद। क्या आज राम कथा का आयोजन किया गया है, इस पे हम अवध से पधारे हुए हैं और नाम बता दीजिए। जगदीश भूषण मिश्रा, और इसी स्थान पर हमने कई बार प्रतिवर्ष श्रीमद् भागवत की कथा और इस बार गुरुद्वारा के पावन प्रांगण में हनुमान जी महाराज के पावन सानिध्य में बैठ करके हम लोग अपने इस जीवन को मंगलमय बनाते हुए दिव्य श्री राम कथा में मंदाकिनी में अवगाहन करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। भगवान श्री राम का संपूर्ण जीवन अपने छोटों को हृदय से लगाते हुए और अपने से बड़ों का सम्मान करते हुए उनका जीवन व्यतीत हुआ है। राम कथा हमें जीवन जीने की शैली सिखाती है। हम जब भी राम कथा सुने तो राम ने जैसा अपने समाज के प्रति, राम ने जैसा अपने प्रजाओं के प्रति, राम जैसे अपने भाइयों के प्रति, माता पिता के प्रति उन्होंने जैसा दायित्व निभाया है। आज तो कथाएं बहुत हो रही हैं, कथा लोग सुन भी रहे हैं, लेकिन उस कथा का हमारे जीवन में क्या तत्वसार है, उस कथा से हमें क्या संस्कार मिलना चाहिए। अगर उस कथा के बताए हुए माध्यम पे हम चले तो हमारा जीवन सार्थक हुआ। और केवल कथा में अवगाहन किए और कथा रूपी तत्व को हमारे जीवन में नहीं उतार पाए तो कथा सुनना हमारा आपका सार्थक नहीं हुआ। यह संपूर्ण राम कथा हमें जीवन जीने की शैली सिखाती है। जब भी हम आप राम कथा में अवगाहन करें तो वैसा जीवन हमको जीने की आवश्यकता है और हम वैसा अगर जीवन पाए, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपाई न जय परलोक समारा। यह मानव तन बड़ा ही दुर्लभ है। अगर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा बरुणालय भगवान श्री राम की कृपा से हमें यह मानव तन प्राप्त हुआ है तो इसे बिगाड़े न। यह पावन कथा स्वर्गीय श्री ठाकुर मगन बहादुर सिंह की स्मृति में उनके पुत्र श्री आदरणीय बड़े भैया संजय सिंह, जिनका संपूर्ण जीवन सदमार्ग पर चलते हुए पूरा जीवन ही उनका भक्ति में डूबा हुआ है, और उन्हीं के सौजन्य से हम लोग प्रतिवर्ष श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने हेतु, श्री राम कथा ईश्वर से सुनाने हेतु यहाँ पर पधारे हुए हैं, जिससे संपूर्ण भक्तों का जीवन मंगलमय हो सके, उनका जीवन सुदृढ़ हो। आज से हम यह कथा हनुमान जी के पावन सानिध्य में बैठ करके 9 दिन तक राम कथा मंदाकिनी में अवगाहन करेंगे। और आज यहाँ कथा का प्रथम दिवस है। आज कथा का मुख्य भाव, मुख्य दर्शन हम लोग श्री राम नाम महिमा से प्रारंभ करेंगे और भगवान शिव और सती के पावन चरित्र को दर्शन करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे और दिव्य भजनामृत का आनंद लेते हुए अपने जीवन को सन्मार्ग पर चलाते हुए आगे की लीला 9 दिन में बैठ करके हम संपूर्ण भगवान श्री राम के चरित्र का दर्शन करते हुए अपने जीवन को पावन मंगलमय बनाएंगे। भक्तों को क्या कुछ यहाँ से? भक्तों को एक ही संदेश है कि जब भी कोई कथा हो, कोई सत्संग हो, कोई महापुराण की कथा हो तो अपने बहुमूल्य समय को निकाल करके उस कथा पंडाल में पधारें और भक्तिमय श्री रामचरित का दर्शन करते हुए, कथा रूपी मंदाकिनी में अवगाहन करते हुए, उस दिव्य अमृत का दर्शन करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करें। तो आयोजनकर्ता संजय सिंह यहाँ पे मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले बातचीत के लिए स्वागत है सर। जी धन्यवाद आपको। अपना परिचय दे दीजिए। मैं संजय सिंह, गोलमुरी पेट्रोल पंप में, गोलमुरी में पेट्रोल पंप है, मैं उसका ऑनर हूँ। मैं सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि राम कथा का आयोजन है, आप लोग पूरे परिवार के साथ यहाँ पधारे गुरुद्वारा बस्ती में। कितने दिनों तक ये कथा? ये कथा 9 दिनों तक चलेगी।
उसके बाद महाप्रसाद है उसी दिन। तो मैं जनता से निवेदन करूंगा कि श्री राम कथा में पहुँचे भारी से भारी संख्या में और इसको सफल बनावें। क्या समय सीमा क्या कथा की है? संध्या 4 बजे से 7 बजे तक। तो जमशेदपुर जो आसपास के लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही बोलेंगे कि राम कथा आके सुने और उसका लाभ उठावें, बस अपने जीवन में उसको लाभ उठावें। कथा का समापन 22 तारीख को है और उस दिन महाप्रसाद है। आप लोग भी आइए, आप लोग को भी मेरा निमंत्रण है।